आज देगी कौरमा बन रहा है और बिल्कुल ऑथेंटिक स्टाइल में इसको बनाएंगे। दही के अंदर ही कुक होगा और टमाटर वगैरह का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल नहीं होगा। इसी के साथ जो है ना एक होममेड ज़बरदस्त सा कौरमा मसाला भी आपको बनाना सिखाऊंगी, जिससे जो है ना आप कौरमा घर में बना सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आपके कौरमे के अंदर आएगा। तो इसकी तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्याज जो है वो चॉप कर लेते हैं। तो प्याज आपने लेने हैं 2 अदद प्याज मीडियम साइज़ के, और इनको स्लाइस में आपने जो है वो कर लेना है। और इसके बाद हम इसको पैन के अंदर डालते हैं, और पैन के अंदर ऑयल जो है तकरीबन मैंने हाफ कप जो है वो ऐड किया है। ऑयल जब आपका सही अच्छा तेज़ गर्म हो जाएगा तो उसके अंदर आपने प्याज ऐड करने हैं। प्याज़ों को हमने डार्क ब्राउन कर लेना है, और करने के बाद जो है ना इन्हें ऑयल से सेपरेट कर लेना है। जितना भी ऑयल है ना वो हमने अलग कर लेना है, प्याज़ों को अलग कर लेना है। और इसी फिर ऑयल के अंदर जो है मैंने यहाँ पे ऐड की है तकरीबन हाफ कप के करीब है, हाफ कप से थोड़ी सी ज़्यादा ये मेरे पास दही थी। अभी इस स्टेज पे चूल्हे की फ्लेम बंद की हुई है, और यहाँ पे 2 से 3 लौंग थे, 3 सब्ज़ इलायची थी, और मोटी इलायची जो है वो 2 अदद थी, और जिंजर और गार्लिक का पेस्ट 1 टेबलस्पून आप ऐड कर दें। बेसिक मसाला हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर आपने ऐड करना है। इसके अंदर थोड़ा सा धनिया पाउडर आपने ना ज़्यादा ऐड करना है। बस सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह मिक्स करना है, फ्लेम ऑन करनी है, और नमक जो है वो आपने ऐड कर लेना है। अच्छी तरह जब ये चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, और इसके बाद जो है ना मैंने अपना इसके अंदर बीफ ऐड कर दिया। आप चाहें तो मटन के साथ बना लें, बीफ के साथ, चिकन के साथ, जैसे आप चाहें। मैं आज इसे बीफ के साथ बना रही हूँ। अच्छी तरह जब ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, 2 से 4 बॉयल आ गए, तो अब मैंने इसके अंदर जो है वो पानी ऐड किया है। पानी आपने इतना ऐड करना है जितना हमारा जो है वो गोश्त गल जाए। आप इंस्टेंट पॉट में गला रहे हैं तो भी, और अगर वैसे गला रहे हैं तो भी पानी आपने उस हिसाब से ऐड करना है। कौरमा मसाला के लिए 1 चम्मच जीरा, 2 टुकड़े दालचीनी की, 2 मोटी इलायची, जावित्री और 4 सब्ज इलायची है, और काली मिर्च है थोड़ी सी, ये हमने ऐड कर देनी। आधी चम्मच काली मिर्च की थी। 8-10 दाने बादाम के हैं, इसको ऐड करने के बाद अच्छी तरह ग्राइंड करना है। आप चाहें तो इन सारी चीज़ों को लाइट सा रोस्ट भी कर सकते हैं। मैंने ऐसे ही ग्राइंड कर लिया। फ्लेवर बहुत मज़े का इन सब चीज़ों का आएगा आप जब ये मसाला घर में तैयार करके बनाएंगे। अब जो प्याज थे उनको आपने अच्छी तरह क्रश कर लेना है, चाहे तो हाथों से कर लें, चाहे तो ब्लेंडर में मोटा मोटा इनको क्रश करके वो हमने ऐड करना है। गोश्त हमारा इस स्टेज पे गल चुका है, और अब जो पानी है ना थोड़ा बहुत, इसको हमने ड्राई करना है, और गोश्त को अच्छी तरह जो है हमने भून लेना है। पानी भी ड्राई होता जाएगा और गोश्त की अच्छी सी भुनाई भी होती जाएगी। प्याज हमने ऐड कर दिए हैं। प्याज ऐड करने के बाद आपको अब यहाँ पे कौरमे का जो कलर है ना वो ज़बरदस्त सा दिखाई दे रहा होगा, और बस इसको तकरीबन 2 से 4 मिनट अच्छा सा हमने भून लेना है। लास्ट में हम इसके ऊपर जो कौरमा मसाला ऐड किया है उसको ऐड करेंगे, और तकरीबन ये मैंने 2 चम्मच ऐड किया है। ऐड करने के बाद इसको बहुत ही अच्छी तरह हमने कर लेना है मिक्सिंग, और मिक्स करने के बाद फाइनल इसके ऊपर आप जो भी सब्ज़ धनिया या मिर्चें और अदरक, ये चीज़ें कट करके आप इसके ऊपर ऐड करें। सारी चीज़ें ऐड करने के बाद मैंने 2 मिनट इसको बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर दम दिया है ताकि ऑयल सारा ऊपर आ जाए। और 2 मिनट के बाद ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी हमारे देगी कौरमे की लुक आई है। टेस्ट इसका बिल्कुल देगी स्टाइल में होगा। आपने ज़रूर रेसिपी को फॉलो करना है और मुझे बताना है।